अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड हमारा आज का टॉपिक है, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, the molecules of the liquids, you know that, are freely move in all direction within a liquid. The पहली line to be very very important. In this line what he say, basically यहाँ पर बात कुछ इस तरह से है कि लिक्विड के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है बेटा, such property in which body all the molecules of the liquids move equally with force of extension. मैं आपको यहाँ डायग्राम में एक बॉक्स बना के दिखाता हूँ, जार, उसके अंदर कुछ थोड़ा सा हम पानी ले लेते हैं। ये देखिएगा जी, इसमें हमने ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स सपोज कर लिए हैं, ठीक है। सो आई मीन टू से, मैं ये कहना चाह रहा था बेटे कि अगर हम, पानी के अंदर ये खासियत होती है कि अगर हम किसी एक मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाते हैं, तो जितनी फोर्स हम किसी एक मॉलिक्यूल पे लगाते हैं, ये विदाउट एनी लॉस ऑफ फोर्स तमाम मॉलिक्यूल्स को इतनी ही फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेकंड वन, मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है लिक्विड में, वो क्या होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। अब हम ये जानते हैं कि हर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कुछ डिस्टेंस तो होता है, ठीक है। और जैसे ही हम उसको हीट करते हैं, व्हाट विल हैपन, फर्ज करें ये दो मॉलिक्यूल्स थे, ये चंद मॉलिक्यूल्स मैंने आपको दिखाए यहाँ पे, जो कि अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब व्हाट विल हैपन, अगर मैं किसी एक मॉलिक्यूल को यहां से हीट करता हूं, तो इसके अंदर क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ये जो पहले इतने से हिस्से में वाइब्रेट कर रहा था, अब इसकी वाइब्रेशन ऑलमोस्ट इतने हिस्से में हो जाएगी। मसलन ये वाइब्रेशन जो है वो लाइक दैट, पहले इतनी इतनी वाइब्रेट कर रहा था, अब ये यहाँ तक वाइब्रेट करेगा, वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर अप करेगा। अब यही मॉलिक्यूल इससे अगले मॉलिक्यूल को टकराएगा, उससे अगले को टकराएगा, और आहिस्ता आहिस्ता इसका क्या होगा, इसके अंदर एक्सपेंशन आना शुरू हो जाएगी। तो ये जो पहले इतना वॉल्यूम, इतना एरिया कवर अप कर रहे थे, वॉल्यूम कवर कर रहे थे, अब ये ऑलमोस्ट इनका जो वॉल्यूम लेवल है वो अप हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। चाहे ये लिक्विड है, चाहे सॉलिड्स हैं, बाय हीटिंग बॉडीज के अंदर थर्मल एक्सपेंशन होती है। अब बात हम करने लगे हैं थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। तो प्रॉब्लम इज दैट, यहां पे ये डायग्राम देखें आपके सामने, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट से हम ये साबित करना चाह रहे थे कि बाय हीटिंग वाटर लिक्विड आल्सो एक्सपेंड। तो इसकी एक्सपेंशन को हम देखने के लिए, समझने के लिए हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। ओके, नाउ वी टेक अ फ्लास्क एंड फिल इट विथ सम लिक्विड। हमने सबसे पहले जो इसमें लिक्विड फिल किया बेटा, वो पोजीशन ए तक फिल किया था, ठीक है जी। हमारा जो फर्स्ट पोजीशन है लेवल ऑफ द लिक्विड का, वो क्या था, ए पोजीशन थी, ए लेवल था। फिर हमने इसको क्या किया, एक कैंडल की मदद से हीट अप करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही हमने इसको हीट किया, आफ्टर हीटिंग हमने क्या देखा जी, बाय हीटिंग इसमें एक्सपेंशन आना शुरू हो गई। एक अजीबोगरीब सी चीज़ हमारे सामने आई
वो चीज़ क्या थी बेटा कि जैसे मैंने इसको हीटअप करना शुरू किया, पानी को, होना तो ये चाहिए था कि पानी एक्सपैंड होता, तो यहाँ पे पानी एक्सपैंड होने के बजाय हमें ऐसे लगा कि पानी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया है। हमें क्यों लगा ये कि कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया है? कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह ये बनी कि पानी ए से बी की तरफ मूव करना शुरू हो गया। पानी का जो लेवल है बजाय ऊपर जाने के पानी का लेवल कम होना शुरू हो गया। तो ये जो कमी थी ये इस बात को डायग्नोज कर रही थी कि पानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पानी आहिस्ता आहिस्ता इसके मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। ठीक है, पहले से जो उसका वॉल्यूम था वो कम होना शुरू हो गया, हमें ऐसे लगा बाय हीटिंग। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद हमने फिर क्या ऑब्जर्व किया कि पानी एक्सपैंड होना शुरू हो चुका है और फिर बी से लेवल सी तक इसमें एक्सपेंशन आना शुरू हो गई। फिर पानी का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया और फिर आहिस्ता 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 सी लेवल तक चले गया। तो ये जो एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन हमारे सामने आई, इसको हैंडल करने के लिए जब हमने इसका डीपली मुतालिया किया तो हमारे सामने ये बात आई कि एक्चुअली पानी में सबसे पहले, हमें पहले तो ऐसे ही लगा ना कि पहले पानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फिर एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, हमें तो ऐसे ही फील हुआ कि पानी पहले सिकुड़ता है, वॉल्यूम कम करता है, फिर वॉल्यूम ज़्यादा करता है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। जब हमने इसका डीपली मुतालिया किया, डीपली इसको स्टडी किया, तो पता चला कि ये जो पानी ए से बी तक फॉल करता है, इसका ए से बी तक फॉल करना बेसिकली पानी की कॉन्ट्रैक्शन नहीं है बल्कि इस फ्लास्क की एक्सपेंशन है। क्या बात की बेटा मैंने? फ्लास्क। ये जो फ्लास्क है ये शीशे का बना हुआ है ना, तो ये तो बात अंडरस्टूड है। अगर आप सोचिएगा कि जब हमने इसको हीट किया पानी को, तो सबसे पहले हीट किसको मिली? फ्लास्क को। ये जो शीशे का बर्तन है इसको मिली। जब शीशे के बर्तन ने, इस फ्लास्क ने हीट को एब्जॉर्ब किया, तो क्या इसके अंदर एक्सपेंशन नहीं आएगी? तो डेफिनेटली इसके अंदर भी एक्सपेंशन आएगी। तो ये जो ग्राफ ए से बी की तरफ गिर रहा है, बात समझ आ रही है बेटे आपकी? कि ये जो ए से बी की तरफ ग्राफ फॉल करता है, ये बेसिकली पानी की कॉन्ट्रैक्शन नहीं है बल्कि फ्लास्क की एक्सपेंशन है, कि फ्लास्क ने अपने वॉल्यूम को एक्सपैंड किया। ठीक है, क्योंकि शीशे को, अगर फ्लास्क शीशे का या प्लास्टिक का बना होता है, तो डेफिनेटली जब उसको हीटअप करते हैं तो इट आल्सो एक्सपैंड, तो वो भी एक्सपैंड होता है। तो उसके एक्सपैंड होने से डेफिनेटली क्या होगा? पानी का लेवल डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। आफ्टर दैट ये फ्लास्क ने हीट अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर दी। किसको? लिक्विड मॉलिक्यूल्स को, पानी को। फिर जब पानी के मॉलिक्यूल्स को हीट मिली, तो फिर यहां से यहां तक जो एक्सपेंशन आई वो रियल वाटर एक्सपेंशन थी। ठीक है, उसको हम रियल वाटर एक्सपेंशन का नाम देंगे। तो यहाँ पे फिर हमने टोटल 3 पोर्शंस बना दिए। कितने पोर्शन बना दिए बेटे? 3 पोर्शंस बना दिए। अगर हम फर्स्ट करें इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे ऐसे ही रख के थोड़ी देर कहीं और चले जाते, ठीक है, थोड़ी देर बाद वापस आ जाते और पानी का उस वक्त लेवल सी तक पहुंच जाता, तो हमें तो यही लगना था ना कि जो पानी का लेवल है वो ए से सी तक अप हुआ है। लेकिन रियल में पानी का लेवल ए से सी तक अप नहीं हुआ बल्कि बी से सी तक अप हुआ है। तो जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है ना, रियल एक्सपेंशन, इसकी बात करें, देखो मैं यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखूंगा। एक है रियल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एक कहलाएगी अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ वाटर, दूसरी क्या होगी? फ्लास्क एक्सपेंशन। जी, एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क या फ्लास्क एक्सपेंशन। तो ये 3 नेम यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किए। अब इनके लेवल्स को स्टडी करते हैं। जो ए से बी तक का लेवल है, ये बेसिकली कौन सा लेवल है? हमारा फ्लास्क की एक्सपेंशन का लेवल है। अच्छा, और फिर पानी का यहाँ से अपवर्ड मूव करना बी से सी तक, ये हमारी रियल एक्सपेंशन है, रियल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। जबकि यहाँ से पॉइंट ए से
सी तक का जो लेवल है इट इज शो द अपेरेंट एक्सपेंशन। ये क्या शो करता है हमें? अपेरेंट एक्सपेंशन, यानी कि ज़ाहरी जो वॉल्यूम में फैलाव आया ये उसको शो करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। ये देखिएगा इस एक्टिविटी के अंदर हमारे पास क्या है जी, रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड बराबर है किसके? अपेरेंट एक्सपेंशन और एक्सपेंशन ऑफ द फ्लास्क। अब बी से सी तक जो पॉइंट है वो रियल एक्सपेंशन है, और इसी के साथ ही ए से सी तक जो है वो अपेरेंट एक्सपेंशन है, और ए से बी तक जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, बी से सी, ये देखिएगा बेटा, हम इसको एक डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं जी, इससे शो कर देते हैं। तो बी से सी जो है वो क्या है? रियल एक्सपेंशन है। इसी तरह से ए से सी, ये जो ए से सी है ये हमारी अपेरेंट एक्सपेंशन है, और जो ए से बी तक है वो है हमारी फ्लास्क एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला डिज़ाइन हो गया। अब इस फॉर्मूला में हमने इन एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्यूम्स को एक कोफिशिएंट से जाहिर किया, एक सिंबल से जाहिर किया, विच इज़ नॉन एज बीटा, जिसे हम किसका नाम देते हैं? बीटा का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो बी आर है ये विच इज रिप्रेजेंट द रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। ये जो बी ए है ये क्या है? अपेरेंट एक्सपेंशन। और जो बी जी है ये है ग्लास एक्सपेंशन। जो हमारे पास ये फ्लास्क है वो किसका बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है ना, शीशे का बना हुआ है, तो इसलिए उसके लिए हमने क्या लिखा जी? ग्लास एक्सपेंशन। उसको जी से जाहिर किया उस कंटेनर को। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है, और इसके साथ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगले टॉपिक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। लेकिन इसके साथ साथ ये बात कहता जाऊँ बेटा कि आप डेली का वर्क डेली करें, किसी भी किस्म की जो प्रॉब्लम है उसकी सूरत में फ़ौरन डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।